हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोड्स ऑफ मेडिटेशन। तो दो प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, टू टाइप्स ऑफ नेचर। जब नेचर की बात की जाती है तो प्रश्न ये उठता है कि किसका नेचर? नहीं, बोलते ना आपका नेचर ठीक नहीं है, आपका स्वभाव ठीक नहीं है। किसका स्वभाव? एक व्यक्ति का। तो जब नेचर की बात की जाती है तो अगला प्रश्न ये उठना चाहिए, हुज नेचर? नेचर बिलोंग्स टू होम? तो दो प्रकार के नेचर यहां पर, पहले नेचर के बारे में समझेंगे लोग। नेचर दो प्रकार के हैं, एक है स्पिरिचुअल नेचर, एक है मटेरियल नेचर। और जो इस जगत में, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, उसको मटेरियल नेचर कहते हैं। भगवान का धाम है जो मटेरियल नेचर से परे है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसको क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल नेचर कहते हैं। तो ये मटेरियल नेचर है, वो स्पिरिचुअल नेचर है। जैसे भौतिक शरीर है, ये मटेरियल नेचर है। आत्मा जो है वो क्या है? स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल नेचर। तो और ये नेचर दो प्रकार के हैं, ग्रॉस एंड सटल, दोनों ही, ग्रॉस एंड सटल नेचर। तो कहने का अर्थ ये है कि एक हमें इस बात पर थोड़ा विश्वास करना ही होगा यार कि ये वास्तविकता है कि कोई भी ग्रॉस एलिमेंट आप देखते हैं वो सटल से ही आता है, सूक्ष्म से ही स्थूल आता है कि नहीं? वाटर कैसे आता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये सटल है, और वाटर क्या है? ग्रॉस फॉर्म में हमें मिलता है। इसी तरह से आप कपड़े जो पहने हुए हैं, आपने इच्छा की होगी, सटल डिजायर आपका रहा है, सूक्ष्म इच्छा रही है आपकी। वो सटल इच्छा ही वास्तव में ग्रॉस फॉर्म में आपके सामने प्रोड्यूस हो रही है, ड्रेस के फॉर्म में। या पीने की इच्छा करते हैं तो जूस सामने आ जाता है, कुछ खाने की इच्छा होती है तो खाने का सामान सामने आ जाता है, वो पहनने की इच्छा होती है तो पहनने वाला जो है कपड़ा सामने आ जाता है। तो जो सटल डिजायर जो सूक्ष्म है वो इस स्थूल में बदलता है, राइट? तो ये दो प्रकार की नेचर है। तो इस तरह जब हम शक्ति की बात करते हैं, जब भी हम शक्ति की बात करते हैं, नेचर का मतलब क्या है? शक्ति, एनर्जी। जब एनर्जी की बात करते हैं तो हमें पूछना चाहिए, अगला प्रश्न ये होना चाहिए कि एनर्जेटिक कौन है? हु इज एनर्जेटिक? शक्ति की बात करते हैं, दुर्गा जी जैसे बोला आदि शक्ति बोलते हैं ना, तो दुर्गा जी मटेरियल नेचर है, लेकिन दुर्गा आदि शक्ति है। तो अगला प्रश्न ये है कि आदि शक्तिमान कौन है? जैसे पिछले सेशन में हमने बताया था कि दुर्गा जी जो है आदि शक्ति अगर है, तो अगला प्रश्न ये है कि आदि शक्तिमान कौन है? जब पावर हाउस से पावर आता है तो पावर हाउस में कौन है व्यक्ति जो पावर सप्लाई कर रहा है? तो इस प्रकार से ये जो मटेरियल नेचर है, भगवान गीता में बता रहे हैं, भगवद गीता में क्या बता रहे हैं? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नारेण कुंतया जगत विपरिवर्तते। देखिए 9 चैप्टर 10th वर्स, 9 अध्याय
श्लोक संख्या 10। भगवद गीता नहीं है तो आप आसपास जिनके पास उनको देखिए। 9th chapter text 10। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते से चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। तो कई शक्तियां भगवान की, उसमें से एक शक्ति क्या है भगवान बता रहे हैं, मेरी एक शक्ति है भौतिक प्रकृति और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो मेटीरियल नेचर भगवान कह रहे हैं दिस वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन। जैसे कैमरा जो है कैमरामैन के डायरेक्शन में ऑपरेट हो रहा है, कैमरा अपने आप नहीं चल रहा है, ऑडिटर रूम में नहीं फंक्शन कर रहा है, कुछ चलाने वाला पीछे बैठा है कंट्रोल रूम में, नहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ बैठे बैठे आपको मुझे दिख नहीं रहा है, वो बैठा हुआ है वहां पे, वहां से लाइट एंड साउंड चल रहा है, ये पावर पॉइंट भी ऑन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि पीछे कोई व्यक्ति बैठा है, भले वो दिखाई ना दे। तो दिखाई ना दे इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। अगर ये चीजें चल रही है, ऑपरेशनल है अगर ये सब, तो कॉमन सेंस यही कहता है कि ऑपरेट करने वाला कोई है, लॉजिकल है। अब ऐसे ध्यान मैं देख नहीं पा रहा हूं, therefore I conclude that he does not exist. God does not exist because I can't see him. भाई तुम्हारे अंदर क्या योग्यता है देखने की? नहीं, तुम देख पाओगे क्या? ऑपरेटर को देखने की योग्यता भी तो रखो। तो वो व्यक्ति दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हम सोच रहे हैं कि वो है ही नहीं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि एनर्जीज कैसे फंक्शन कर रही है। एनर्जीज को फंक्शन करने के लिए एनर्जेटिक को होना जरूरी है। ऑपरेशन को चल रहा है तो उसके पीछे ऑपरेटर होना चाहिए। गाड़ी अगर चल रही है तो उसके पीछे ड्राइवर होना चाहिए। कंप्यूटर अगर चल रहा है तो उसके पीछे कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए। पूरा संसार ही ऐसे चलता है। मेटीरियल नेचर, मेटीरियल एनर्जी इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये, भौतिक प्रकृति, भौतिक पदार्थ, भौतिक वस्तु, भौतिक शरीर स्वतंत्र रूप से चलायमान नहीं है। उसको चलाने वाला व्यक्ति कोई चलता है, जूता पहनकर कोई चलता है, जूता अपने आप नहीं चलता है। बढ़िया से बढ़िया जूता ले लो आप, जब तक आप नहीं पहनोगे तब तक चल नहीं पाओगे, तब तक वो जूता चलेगा नहीं और रखा ही रह जाएगा वहां में। तो कोई भी जो मेटीरियल एनर्जी से बनी हुई कोई भी वस्तु है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। किससे? स्पिरिचुअल एनर्जी से, कॉन्शियस बीइंग से, यानी कि आत्मा के द्वारा या लाइफ के द्वारा। तो यहां पर जब बात की जा रही है, क्या बता रहे हैं? जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्राणी का मतलब क्या है? ये शरीर, ये भौतिक शरीर, भौतिक शरीर उत्पन्न होता है जिससे सारे चर, चर का मतलब क्या होता है? मूविंग एंड नॉन मूविंग। मूविंग का मतलब क्या है? मूविंग मतलब जैसे हम लोग मूविंग है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, इसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं, चलने वाले, मूविंग। अचर कैसे है? पहाड़, पेड़, पौधे, ये सब क्या है? अचर है, चल नहीं सकते हैं। नॉन मूविंग है, तो मूविंग या नॉन मूविंग क्या बता रहे हैं यहां पर? उत्पन्न होते हैं। तो माया यानी कि प्रकृति जो है भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और उस प्रकृति के द्वारा क्या हो रहा है? सारे चर और अचर जीव उत्पन्न होते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि मेटेरियल नेचर में, अगर मेटेरियल नेचर में को भी इंप्रेग्नेट करना पड़ता है। चैप्टर 14 टेक्स्ट 4, चैप्टर 14 टेक्स्ट 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः समवर्तीयः तासां ब्रह्म महत् योनिर बीज प्रदाः पिता। क्या बोल रहे हैं भगवान? देखिए, हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो पिता होंगे तभी तो जन्म होगा ना। प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र रूप से कैसे जन्म देगी?
प्रकृति का मतलब यहाँ पे फीमेल है। तो प्रकृति यानी कि अगर कोई स्त्री अगर जन्म दे रही है बच्चे को, तो बिना पिता के तो संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। तो पिता का संसर्ग होना जरूरी है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रकृति भी तभी प्राणी उत्पन्न कर पाती है, चर और अचर जीव, जब क्या कहते हैं भगवान, क्या कह रहे हैं, मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं, आई एम द सीड गिविंग फादर। तो फादर का होना बहुत जरूरी है। आपने मदर पर तो विश्वास कर लिया, लेकिन बिना फादर के तो संतान की उत्पत्ति होगी नहीं। तो कहने का मतलब है परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो है और प्रकृति जो है वो माता है। तो भगवान जो है कह रहे हैं कि ये प्रकृति जो है, ये जो माता है, वो भगवान कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में कार्य करेगी। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसके शासन में जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट हो जाता है। यानी कि भौतिक प्रकृति कभी व्यक्त होती है, कभी अव्यक्त होती है। जैसे आपने देखा ना, बकरी जाल बनाती है और जाल कई बार बहुत बड़ा बना लेती है। अगर हम सफाई करते नहीं है, कई दिनों तक सफाई नहीं की, आप कहीं छुट्टी में गए हैं और जब वापस लौटे तो घर में पूरा बकरी का जाल फैला हुआ है और बहुत बड़ा जाल फैला दिया उसने। और बकरी जाल बिछा देती है और बकरी चाहे तो जाल को समेट भी लेती है। तो जाल को उसने बनाया और जाल को समेट भी लिया। तो इसी तरह से प्रकृति जो है वो प्रकट होती है और अप्रकट भी हो जाती है। तो इस तरह से तो समझना है। अब देखिए 8वां अध्याय खोलिए, 8th चैप्टर, 8th चैप्टर टेक्स्ट 4। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहावृतांबर। हे नारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। तो भौतिक प्रकृति के बारे में क्या बता रहे हैं, नेचर क्या बता रहे हैं भौतिक प्रकृति का, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर यानी कि भौतिक प्रकृति क्या बता रहे, परिवर्तनशील है, इट्स चेंजिंग नेचर। मैटर का मतलब ही है कि चेंजिंग नेचर है। मैटर का नेचर जो है वो क्या है, चेंजिंग है। और स्पिरिचुअल नेचर क्या है, चेंजलेस है। तो ये भौतिक प्रकृति, भौतिक पदार्थ, भौतिक वस्तु परिवर्तनशील है। कोई भी भौतिक वस्तु है उसमें चेंजेस आएंगे। नहीं तो क्या कारण है कि नई नई गाड़ियां आ रही हैं, नए नए मॉडल्स आते हैं, नए नए कपड़े आते हैं, नए नए मूवीज आते हैं, नए नए घर आते हैं, नई नई सड़कें आती हैं, नए नए फ्लाईओवर आते हैं, नए नए एयरपोर्ट्स आते हैं, नए नए प्लेन आते हैं, नए नई गाड़ियां आती हैं, नए नए फोन आते हैं, नए नए कैमराज आते हैं। सब नया नया आता होता रहता है कि चेंजेस आ रहा है कि नहीं, हर चीज में चेंजेस आ रहा है। और तो छोड़िए हमारे शरीर में कितने चेंजेस आ रहे हैं, खुद में ही हम इतने सारे चेंजेस देख रहे हैं। बाल अवस्था से युवावस्था से वृद्धावस्था तक भगवान गीता में क्या है कि देह का परिवर्तन होता रहता है। तो ये शरीर, भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर, ये क्या है, परिवर्तनशील है, यानी कि इसमें चेंज आता रहता है। इसी कारण से आधार कार्ड को अपडेट करना पड़ रहा है। अगर आधार कार्ड हमारा स्थायी होता है, अगर चेंजिंग नेचर नहीं होता तो आधार कार्ड अपडेट करने की क्या जरूरत है बताइए। हम वही व्यक्ति है भाई, हम मुझे मैं अपने को नहीं पहचान रहा, मेरा फोटो है उधर, नहीं सर आपका चेहरा बदल गया है, फोटो बदलो। अभी कार्ड बनाने गए थे, बोलते नहीं आप ही का है लेकिन फोटो फिर भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, बदली, नंबर बदल गया, एड्रेस बदल गया, नाम बदल गया, चेहरा बदल गया, सब बदल गया, यानी कि पूरा शरीर ही बदल गया। इसी शरीर में रहते ही शरीर बदल गया। बताइए, आप ये घर मकान खरीदते हो, उस साल के बाद बोलते हो से नया मकान लेते हो, आसपास के मकान अच्छे लगते हैं आपको। एक गाड़ी खरीदते हैं, आसपास की गाड़ी अच्छी लगती है, राइट। आप ये खरीदते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, गाड़ी बहुत अच्छी खरीदी है। जैसे कुछ दिन चलाने लगते हो और कुछ दिन बाद देखते हो दूसरी गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, तो यार वो गाड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, दूसरी गाड़ियों में नजर लगी रहती है आपकी। जूता पहनते हो, दूसरों का जूता देखते हैं, ये जूता ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली चेंजिंग नेचर है हमारा। मटेरियल एनर्जी जैसे संपर्क में आएंगे तो आप देखेंगे मटेरियल नेचर क्या है, वो चेंजेस आते रहते हैं।
इसलिए कि हमारे संबंधों में भी अगर वो मटेरियल है, अगर हमारा रिलेशनशिप है किसी के साथ भी, भले वो परिवार में हो, रिश्तेदारों में हो, मित्रों में हो, किसी के साथ भी क्यों ना हो, अगर उसमें भौतिकता है, उस संबंध में भौतिक चेतना अगर है उसमें, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी चेंजेस आते हैं। जो रिलेशनशिप आपका पहला रहा है, हो सकता है उसी तरह का रिलेशनशिप ना हो, है कि नहीं? जिस तरह से आप बचपन में खेलते थे उस तरह से आप नहीं खेल सकते अभी, तो पेरेंट्स को भी अकॉर्डिंगली आपके साथ डील करना पड़ता है। वैसे आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र अब उस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे जैसे बचपन में कर रहे थे आपके साथ। तो रिलेशनशिप में क्या हो गया, चेंजेस आ गए कि नहीं आ गए, उसमें परिवर्तन आ गया, क्योंकि ये रिलेशनशिप क्योंकि मटेरियल है, इससे चेंजेस आ रहे हैं। नहीं तो चेंजेस क्यों आ रहे हैं? तो इस तरह से परिवर्तनशील, इस तरह से बताया गया यहाँ। और क्या बता रहे हैं यहाँ पर, भगवान का विराट रूप जिससे सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, आदिदेव कहलाते हैं, आदिदेव। तो भगवान का जो विराट रूप है, विराट रूप जिसमें भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखाया, तो उसमें क्या दिखाया, सूर्य भी दिखाया, चंद्र भी दिखाया, और इसको आदिदेव कहा जाता है। आदिदेविक बोलते ना, आदिदेविक। आदिदेविक का मतलब है कि भगवान ने नियुक्त किए हुए देवी देवताओं को इस सृष्टि का संचालन करने के लिए, उसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, वायु भी है, वरुण देवता है। तो ये सब बेसिकली यूनिवर्सल मैनेजमेंट को चलाने के लिए सब देवी देवता पर है। तो सूर्य का अपना कार्य है, चंद्रमा का अपना कार्य है, सब अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये आदि दैव हुए। तो जब हमने कष्ट के बारे में बताया था, आपको याद है 4-7 प्रकार के कष्ट, एक तो हमने बताया था जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर 3 और कष्ट बताए थे, क्या, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आधिदेविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब मन और बुद्धि के द्वारा, मन और शरीर के द्वारा कष्ट दिया जाता है, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। आदिदेविक का मतलब जो प्रकृति के द्वारा या देवताओं के द्वारा भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है उनके द्वारा कष्ट? इसलिए दिया जाता है क्योंकि कष्ट की ही स्थान है ये। अब जेल में पूछेंगे, हम जेल में अगर रह रहे हैं तो ये कष्ट क्यों दिया जा रहा है? वो जेल है उसी के लिए। और ये देवी देवता क्यों किए गए हैं? क्योंकि हम लोग अगर समय पर बिल चुकता नहीं करेंगे तो कष्ट तो थोड़ा मिलेगा ना। फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे तो देवता रिएक्ट करते हैं, क्योंकि भगवान के एजेंट्स हैं वो। अगर आप टैक्स नहीं चुकाओगे सरकार को समय पर, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको तंग करेगी, हो सकता है आपको अरेस्ट भी कर ले। तो इसलिए ये जो है सूर्य, चंद्रमा और जितने भी देवी देवता गण है वो आदि देव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देवदानी के हृदय में परमात्मा स्वरूप सिद्ध में परमेश्वर आदि यज्ञ का स्वामी कहलाता हो। अब आदि यज्ञ कौन है? स्वयं भगवान है। आदि यज्ञ का मतलब यह है कि वास्तव में भगवान यानी कि परमात्मा के रूप में जो हृदय में वास कर रहे हैं वो आदि यज्ञ है। यानी कह रहे कि समस्त कार्यों के भोक्ता, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हम लोग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके उपभोक्ता, उसके एक्चुअल एंजॉय कौन है? वो भगवान है। भगवान कह रहे मैं आदि यज्ञ हूं। तो बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं। एक हमने बताया, क्या बताया? भौतिक अभिव्यक्ति बताई हमने, आदिभूत बताया हमने, उसके बाद हमने आदिदेव बताया और आदि यज्ञ बताया। तो आदि जो भूत है यानी भौतिक प्रकृति या आदि देव, देवी देवतागण, ये सब जो है भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। तो भौतिक प्रकृति कहने का मतलब ये है, घुमा फिरा की बात वही है कि भौतिक प्रकृति जो है वो स्वतंत्र नहीं है। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती, भगवान की अध्यक्षता में ही उसको कार्य करना होता है। तो इस तरह से ये हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। अगर हम शास्त्रों पर ठीक से कथन करेंगे तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब यहां पर देखिए, इस शरीर में परिवर्तन होता है। किस तरह का परिवर्तन होता है? सबसे पहला परिवर्तन क्या है? परिवर्तन मतलब शुरुआत होती है जन्म से, बाय बर्थ। तो पहला परिवर्तन क्या है? चेंजेस क्या आते हैं? सबसे पहले क्या होता है? जन्म होता है। क्योंकि शरीर का जो निर्माण होता है, शरीर जो बनने लगता है वो धीरे धीरे बनता है माता के गर्भ में, राइट?
और जब वो बन जाता है तो फिर उसके बाद जन्म लेने का समय आता है 9 महीने या 10 महीने के बाद। तो जन्म और जन्म के बाद फिर वो शरीर जो है वो बढ़ने लगता है थोड़ी देर के लिए, ग्रोथ होने लगता है उसमें, और उसके बाद फिर कुछ समय के लिए वो सस्टेन करता है, रहता है। फिर उसके बाद बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि संतान की उत्पत्ति होती है बाई प्रोडक्ट्स, और धीरे धीरे शरीर और बढ़ने लगता है, तो शरीर ढहने लगता है और अल्टीमेटली क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो 6 प्रकार के चेंजेस, 6 चेंजेस एक शरीर में आते हैं। क्या क्या चेंजेस हमने बताया? बर्थ, ग्रोथ, स्टे फॉर सम टाइम, dwindles एंड फाइनली डेथ। तो एक प्रकार के 6 चेंजेस आते हैं। 13वें अध्याय का देखिए 9वां श्लोक, 13वें अध्याय का 9वां श्लोक। वैसे तो श्लोक एक साथ ही दिए हुए 8 से लेकर 12 तक। 13वें अध्याय का 9वां श्लोक। इंद्रियार्थेषु वैराग्य अहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। क्या लिखा है इसमें? जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। इस श्लोक में वास्तव में भगवान ने बताया कि ज्ञान किसको कहते हैं। ये श्लोक है, इस श्लोक में बताया 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक क्या बता रहे हैं भगवान, ज्ञान की परिभाषा दे रहे हैं। तो उस ज्ञान की परिभाषा में एक ज्ञान ये भी है कि इस बात की अनुभूति होना कि ये संसार जो है 4 चीजों से बना हुआ है, 4 फैक्टर्स हैं यहाँ पर। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। तो ये 4 जो ऐसी जो समस्याएं हैं उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप कभी एम्स के हॉस्पिटल में जाओ, कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, ये 4 चीजें दिखेगी आप, और जन्म भी है, मृत्यु भी है, बुढ़ापा भी है और बीमारी भी है। और ये वास्तव देखा जाए तो पूरा संसार इससे भरा हुआ है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये है असली समस्या। समस्या ये नहीं है खाना, सोना, बचाव करना, संतान की उत्पत्ति करना, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन समस्या क्या ये है कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, बार बार बीमारी होना, बार बार बुढ़ापा आना, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी सिद्धार्थ की, भगवान बुद्ध बनने से पहले। नहीं सुनाया? कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना। नहीं, फिर भी सुन लीजिएगा। तो सिद्धार्थ ये राजा थे और उनके माता पिता ने ऐसी व्यवस्था की हुई थी, राजमहल में वो रह रहे थे ताकि उनको ना ये बुढ़ापा देखना पड़े, न बीमारी देखना पड़े, न वृद्धावस्था देखना पड़े। ऐसी परिस्थिति में उनको रखा गया। लेकिन खुद का तो शरीर बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो जब उम्र जब बढ़ने लगी, उन्होंने अपने मंत्रियों को, सैनिकों को कहा, उन्होंने कहा ये महल ही सब कुछ है या इसके बाहर में कुछ? उन्होंने कहा नहीं महाराज, महल के बाहर में बहुत कुछ है। अच्छा ठीक है, हम बाहर जाना चाहते हैं। तो बाहर निकल गए। वहां बाहर जब लेके गए तो वहां उन्होंने क्या देखा? वो देखा कि एक व्यक्ति जो है बहुत जोर जोर से खांस रहा है। और ये क्या हो गया इसको? ये तक खांस क्यों रहा है? कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी लेट रहा है, इतने जोर जोर से खांसी हो रही है इसको। तो उन्होंने कहा महाराज इनको रोग लगा हुआ है, हैजा हो गया। हैजा हो गया? रोग है? ये क्या होगा रोग? रोग क्या मुझे भी होगा? हाँ महाराज, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, आज नहीं तो कल बीमार तो होना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जिसको रोग ना हो। छोटा या बड़ा रोग तो होता ही है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर आगे चले जाओ। आगे देखा उन्होंने एक व्यक्ति को वृद्धावस्था में, वो लंगड़ा के चल रहा था, घुटने उसके बड़ा दर्द कर रहे थे, कुछ पच नहीं रहा था, बार बार खांस रहा था। और एकदम से उसके बाल भी देखा कि बाल भी सारे सफेद हो गए और कई तो बाल गिरे हुए हैं, दांत के जबड़े भी हिल रहे हैं और चेहरे में छुरियां नजर आ रही है।
और शरीर पूरा झुका हुआ सा लग रहा है। तो इसको क्या हुआ है, ऐसे क्यों हो गया है, चेहरा मुरझाएगा, बाल इसके सफेद हो गए, ये झुके क्यों चल रहा है, उसके घुटने में क्या हो गया है? लेकिन महाराज ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है। वृद्धावस्था, हाँ महाराज, वृद्धावस्था का मतलब है जो मृत्यु के निकट होता है। मृत्यु, हाँ महाराज, तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? मैंने कहा महाराज हाँ, वृद्धावस्था तो सबको ही मिलेगी। अगर वृद्धावस्था तक आप जीवित हैं तो वृद्धावस्था निश्चित है। तो फिर उसके बाद फिर आगे गए, वहां गए, आगे देखा उन्होंने एक व्यक्ति लेटा हुआ है और उसको सब जो है एक पलंग में बांध रहे हैं, फूलों से सजा रहे हैं और सब लोग उसको उठा रहे हैं, उसको स्मशान भूमि में लेके जा रहे हैं और पीछे से बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। उन्होंने कहा राम नाम सत्य है, ये लेके कहा जा रहे हैं इसको? अरे क्या हो गया इसको क्यों लेके जा रहे हैं इस तरह से? लगा महाराज इनका अंतिम संस्कार होना है, इनकी मृत्यु हो चुकी। मृत्यु का क्या मतलब होता है? महाराज अभी संसार का नहीं रहा, ये जीवित नहीं है, जीवित नहीं, ये ना बोल सकता है ना सुन सकता है, ये बिल्कुल मर गया है, डेड बॉडी। अच्छा, उसने कहा मेरे साथ भी ऐसा होगा? हाँ महाराज, बुरा ना माने, हम सबको एक दिन मरना है। तो उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, मैं तो इतने अंधकार में था, मुझे लगा कि ये सब मेरे साथ नहीं हो रहा है। अगर मेरे साथ भी ऐसा ही होना तो मैं महल में क्या कर रहा हूं फिर? अगर असली सत्य कटु सत्य ये है तो फिर इतना कुछ प्राप्त करने के बाद मुझे भी यही जाना होगा मरघट में। राजा हो या रंग, सबको जाना है उधर ही। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, भगवान कह रहे हैं कि दर्शन अगर आप भगवान का नहीं करोगे तो इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दर्शन तो करना ही पड़ेगा। दुख दोषानु दर्शनम, तो इसका दर्शन तो करना पड़ेगा। यानी कि भगवान का दर्शन जिसने नहीं किया, यानी भगवत भक्ति में जिसने अपना जीवन नहीं बिताया, तो अगला जन्म होगा ये सब देखने के लिए। तो आत्मा को देखिए, हमने बताया था जब आत्मा के बारे में चर्चा की थी हमने, उस समय हमने ये बताया था कि आत्मा सच्चिदानंद विग्रह है, सत चित आनंद। सत्य चित आनंद, सत्य का मतलब शाश्वत, चित का मतलब ज्ञान और आनंद का मतलब आनंद। सत्य मतलब शाश्वत, आत्मा शाश्वत है। आत्मा चूंकि शाश्वत है, भले उसने ये भौतिक शरीर धारण कर लिया हो, इस भौतिक शरीर में रहते हुए हमें हमेशा ये अनुभूति रहती है कि नहीं रहती है कि मैं हमेशा के लिए रहूंगा संसार में? आप में से कितने लोगों को लगता है, सबसे बताइए, कि हमेशा के लिए मैं रहूंगा? आपको लग रहा है ऐसा है? आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि हम हमेशा रहेंगे संसार में? सबको लग रहा है, कह नहीं रहे मजाक, हम सबको लग रहा है। और ये क्यों लग रहा है? ये इससे लग रहा है आत्मा की वजह से, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, शरीर की वजह से नहीं लग रहा है। ये आत्मा क्योंकि शरीर में है, इसलिए वो शाश्वतता की अनुभूति हो रही है, इसलिए भ्रम है आत्मा को भी शरीर से पहचान करके। ये भ्रम हो रहा है कि यहां पर भी मैं हमेशा के लिए रहूंगा। जैसे कोई किराए का घर ले ले और उससे 5 साल 10 साल रह जाए, तो कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि घर मेरे। अगर मकान वाली खासकर इतना स्ट्रिक्ट ना हो और बड़ा लीनियंट हो आपके साथ, बड़ा फ्रेंडली हो, तो निश्चित है कुछ समय के बाद ऐसे ही लगेगा ये मेरा ही घर है। और एक ना एक बोलेगा, सर जी आपको घर खाली कर रहे हैं, 2 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी खाली करिए, मकान ढूंढिए। बोलते यार ये कैसे हो सकता है, मैं तो सोच रहा कि हमेशा रहूंगा, हमेशा के लिए रहूंगा। तो ये इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, भ्रम क्रिएट हो जाता है। शाश्वतता की अनुभूति बनी रहती है क्योंकि आत्मा के कारण। अब चित्त का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है कोई भी कार्य करने से पहले आपको उसको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान इस संसार का प्राप्त करते हैं हम लोग, जड़ शरीर का प्राप्त करते हैं, भौतिक पदार्थ का प्राप्त करते हैं, इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं हम लोग, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, इतनी पढ़ाइयां करते हैं हम लोग, इतने रिसर्च करते हैं, लेकिन आत्मा से कोई उसका मतलब नहीं होता। तो ये ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा है, ज्ञान हासिल करने की जो इच्छा है, ये भी आत्मा से आ गई।
लेकिन वास्तव में ज्ञान किसका होना चाहिए? हमें आत्मा का संबंध भगवान से है, भगवान का ज्ञान होना चाहिए। शाश्वतता है तो भगवान की सेवा में वो शाश्वतता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो वो ज्ञान ना प्राप्त करके हम लोग संसार का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आत्मा जो है ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन अब क्योंकि इस शरीर से संबंध बना लिया है, आत्मा ने शरीर से अपनी पहचान कर ली है, तो इस संसार में जो वस्तु है, संसार के जो लोग हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, शास्त्रों के मुताबिक उसको अविद्या कहते हैं। अविद्या, जड़ विद्या, अविद्या। तो जड़ विद्या जो है, नॉलेज अबाउट द मैटर, इसको अविद्या कहा गया है। अविद्या क्यों कहा गया है इसको? अविद्या इसलिए कहा क्योंकि टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और विद्या का मतलब यह है जब आप भगवान के बारे में जिज्ञासा शुरू करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान जो भगवान के बारे में जिज्ञासा करते हैं वो इंटरनल नॉलेज है, शाश्वत है, वो हमेशा वो टेम्पररी नहीं। तो इस प्रकार और आनंद, सच्चिदानंद ने बोला, तो आनंद यहां पर जो आनंद आत्मा को आ रहा है भगवान की सेवा करके, उसी आनंद की तलाश यहां हम लोग कर रहे हैं संसार में, अपने संबंधों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, परिवार के बीच में, मित्रों के बीच में, या कोई हम लोग सामान खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, या समाज में बहुत बड़ा स्टेटस के लिए ट्राई करते हैं, इन्फ्लुएंस के लिए ट्राई करते हैं, देश विदेश की यात्रा करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए उसी आनंद की तलाश हम लोग यहां पे कर रहे हैं। किस कारण से? क्योंकि आत्मा का जो वास्तव में स्वभाव क्या है? आनंद में भाषा। आत्मा जो है वो आनंद से भरपूर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब क्या है, आत्मा इस शरीर से अपनी पहचान करके कहां पर ढूंढ रही है आनंद? गटर में। सूअर का शरीर प्राप्त, एक सूअर का शरीर प्राप्त करके वो मल खा के आनंद ढूंढ रही। एक बार इंद्र को शाप मिला था। स्वर्गलोक में क्या होता है कि कई बार अपने ऐश्वर्य के कारण, इतना ऐश्वर्य स्वर्गलोक में इंद्र को अभिमान हो जाता है, तो जो ऋषि मुनि संत महात्मा है उनका कई बार अनादर मिला, तो ऐसे में उनको शाप मिला गया। शाप मिला कि ऐसे सूअर की ओरी में जाओ, तो इंद्र को सूअर बनना पड़ा। उनका भी परिवार हो गया, कई संतानें हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये इंद्र के पद में ये सूअर कैसे बन गया? अब यहां पर कौन संभालेगा? यहां की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ब्रह्मा जी आज पहचाना नहीं ब्रह्मा जी, वो तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बिजी हूं। इतनी बड़ी फैमिली है, हमारा तो बड़ा परिवार है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, क्या और सुख क्या मिल रहा है? स्टूल खा रहे हैं, तो उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो वास्तविक आनंद है भगवान की सेवा में, उसको जब छोड़ दिया जाता है तो कहां से कहां गिर जाता है जीव, और वो सुख ढूंढता है बल खाने में। ऐसे 84 लाख योनियों में भटकता रहता है जीव आत्मा, और अलग अलग शरीर में वो क्या कर रहा है? उसी सुख को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको इस संसार में सुख मिल नहीं रहा। तो बेसिकली ये जो भौतिक शरीर है ये सच्चिदानंद नहीं है, उसका उल्टा है बिल्कुल। इसका नेचर क्या है? असत, सत नहीं है कि शाश्वत नहीं है, चित नहीं है, अचित, ये अज्ञान से भरा हुआ है, और आनंद नहीं है, निरानंद है। मैटर देखिए कभी आपको आनंद नहीं दे सकता है, क्योंकि मैटर में इमोशंस होते नहीं। आपको केवल एक फीलिंग आ रही है, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गया हमारा मकान, सब कुछ चमक रहा है, बढ़िया बढ़िया सोफा है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, सब मार्बल का फ्लोरिंग है, क्या बात है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको लगता है बड़ा सुख मिल रहा है उसको। लेकिन ये बेसिकली माया का द्वारा एक प्रलोभन होता है, और कुछ समय के बाद वही वस्तु जो है आपको दुख देने लगती है। माया का कार्य यही। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि हिमालय जाकर अगर आप रेती ढूंढो तो हिमालय में रेती नहीं मिलेगा। हिम आले का मतलब होता है, हिम का मतलब बर्फ, आले का मतलब स्थान, ऐसा स्थान जहां बर्फ है, और वहां अगर आप ढूंढो क्या रेती मिलेगा आपको? नहीं मिलेगी। तो समुद्र के किनारे में मिलेगी रेती, वहां थोड़ा मिलेगी आपको रेती। इसी तरह से जब भगवान ने गीता में कह दिया दुखालयम, दुखालयम बोल दिया,
यानी दुखों का घर बोल दिया ये, तो वहां पे सुख क्यों ढूंढ रहे भाई? घोषणा कर दी भगवान ने गीता में, दुखाले व शाश्वत। दुखाले है और शाश्वत भी नहीं। अब जेल में कोई बर्थडे मना रहा है, एनिवर्सरी मना रहा है, मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे पार्टी कर रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि जेल में है। कि जेल में एक दूसरे को विश कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो उसके पीछे क्या सेंस बताओ? हाँ, जेल के अंदर हो। तो इसी तरह से संसार की खुशियां भी इसी तरह से है कि एक दूसरे को विश कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, मूवीज जा रहे हैं, बड़ा सुखी हो रहे हैं, लेकिन भूल रहा है इंसान कि वास्तव में कारागार में बंद है। हम तो कह दिए हम स्वतंत्र है ही नहीं। मेटेरियल नेचर का मतलब है कि मेटेरियल नेचर के द्वारा पूरी तरह से हम लोग क्या है, बंधे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है मेटेरियल नेचर, जैसे कंप्यूटर में बंद होता है। स्वतंत्र नहीं हम लोग, स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। यानी कि आप लोग भौतिक प्रकृति के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। और अगर इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे, भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो कहने का मतलब है जो इस जीवन में अब तक करते आए ना बचपन से, वो दोबारा जन्म लेने पर फिर से करना पड़ेगा। जो कोई निश्चित नहीं है कि मनुष्य शरीर मिलेगा। अगर भगवान की भक्ति नहीं की तो मनुष्य जीवन जो है निश्चित नहीं है। फिर तो जैसी चेतना होगी वैसे शरीर मिल जाएगा, और शरीर में यही होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो होगा ही, और अलग अलग तरह के कष्ट भी होंगे। तो जो आप अभी कर रहे हो वो दोबारा करना पड़ जाएगा सारा कुछ। तो हमें इस बात का अनुभव करना है कि जो भी टेम्पररी वस्तु है वो आपको परमानेंट हैप्पीनेस कैसे दे सकती है, बताइए। जो वस्तु ही टेम्पररी है वो आपको शाश्वत सुख कैसे दे सकती है, बताइए। लॉजिक से समझिए, आपको इसको कॉमन सेंस समझिए ना। अगर कोई चीज आपके पास टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, तो हमेशा का लिए सुख कैसे दे सकती है? मैंने पहले ही बताया था, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं और 1 महीने के बाद मुझे आपको इंटरेस्ट के साथ वापस देना है, तो आपको सुख देना देगा? हमेशा के लिए सुख देगा? वो नहीं देगा वो सुख आपको। तो इस संसार में जो भी कुछ हमें मिल रहा है वो कुछ समय के मिल रहा है, और कुछ समय के बाद वो हमसे वापस ले लिया जाएगा। तो वापस जब ले लिया जाएगा तो उसमें हमको हमेशा के लिए सुख क्यों ढूंढ रहे हैं? ये बात भगवान गीता बताना चाह रहे हैं। कोई स्वर्गलोक भी चला गया, अगर भगवान कह रहे वहां से वापस आना पड़ेगा। शिन्ने पुण्य मृत्यु लोका विशन्ति। अब अमेरिका भी जाते हो, वीजा खत्म होने पर वापस आना पड़ता है। या अमेरिका रशिया डिमोटी जाके ठहरे हुए हैं, और रशिया में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। रशिया से बाहर बेचारे क्या करें, उनको भी वो जो यंग हमारे जो यंगस्टर होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रशिया में, उनको रशियन गवर्नमेंट फोर्स कर रही है मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए। वॉर चल रहा है ना, तो कई भक्त उधर से निकले भागे बेचारे, क्या करें। तो कुछ यहाँ पे भी पहुंचे हुए। अब पहुंचते ही उनका पहले तो इसी फॉर्म भरो, एंट्री करो, इतने सारे फॉर्मेलिटीज है। नहीं, 1 मिनट के लिए में रहता है कोई अगर विदेशी यहाँ पर भी गेस्ट हाउस हमारे, तो उसको उसी फॉर्म भरना पड़ता है, फलाना के साथ रजिस्टर करना। कहाँ कहाँ जा रहा है वो? इधर से वृंदावन, दिल्ली से वृंदावन जाएगा, वृंदावन से कहीं और जाएगा, जहां भी जाएगा गेस्ट हाउस में एंट्री करेगा, वहां सी फॉर्म भरेगा वो। यानी रिपोर्टिंग होती रहेगी। एफआरआर वालों को पता है कि विदेशी व्यक्ति जो है इंडिया में कहां कहां घूम रहा है, कहां कहां गया है। स्वतंत्रता नाम की कोई चीज ही नहीं। हम सोच रहे हैं स्वतंत्र, हम हर चीज के लिए निर्भर है। तो कहने का अर्थ यह है कि आप कहीं भी जाए, अमेरिका भी जाए, कहीं भी जाए, वीजा खत्म होने पर आपको वापस आना पड़ता है। स्वर्ग लोग भी जाए तो वापस आना पड़ता है। स्वर्ग लोग भी भौतिक प्रकृति के अंदर ही है। डिफरेंस केवल इतना है कि स्वर्ग लोग जो है वैसे क्या है, एक जेल में जैसे A क्लास प्रिजनर्स होते हैं, B क्लास प्रिजनर्स होते हैं और C क्लास प्रिजनर्स होते हैं। तो जो A क्लास प्रिजनर कौन है? स्वर्ग लोग में जो है। तो स्वर्ग लोग में जो है वो A क्लास प्रिजनर्स है जिनको सोने का चेन पहनाया गया है। कुछ लोगों ने सोने का चेन पहना है, कुछ लोगों ने चांदी का चेन पहना है, कुछ लोगों ने लोहे का चेन पहना है। तीनों जेल में ही है, राइट। कुछ लोग जो है एसी रूम में रह रहे हैं, टीवी भी लगा है, फ्रिज भी लगा है, सब कुछ लगा, सारी फैसिलिटीज है, लेकिन है जेल में। कहने को ऑलरेडी वीआईपी प्रिजनर्स, प्रिजन उनका अलग ही होता है। वीआईपीज के लिए जो मंत्री होते हैं अगर जेल जाते हैं तो उनके लिए अलग होता है सेक्शन, जानते हैं आप।
उसमें सारी फैसिलिटीज होती है, लेकिन होता जेल के अंदर ही है। तो इसी तरह से क्या है कि आनंद अगर मिल भी जाता है संसार में, वो एक तो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, और हमेशा के लिए रहता नहीं है। आत्मा जो है वास्तव में आनंद से भरपूर है, लेकिन आत्मा गलत जगह सुख ढूंढ रही है, क्योंकि भौतिक शरीर धारण करने के बाद। तो 8वां अध्याय लिखिए, 16वां श्लोक, 18 चैप्टर 16 वर्स, सॉरी 8 चैप्टर 8वां अध्याय श्लोक संख्या 16। ब्रह्मा भूरा लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन बाहुपैत्यते कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। उन्हें प्राप्त करके महापुरुष, नहीं क्षमा करिए, अगला श्लोक, हाँ पहले वाला भी देखिए, उसमें पहले वाले में क्या लिखा है, श्लोक संख्या 15 भी देखिए। महापुपैत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमागतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। तो जो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, वो दोबारा इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान ने क्या बोला है, दुखालय व शाश्वतम, अनित्य जगत दुखालय है और शाश्वत नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये है श्लोक संख्या 16। ब्रह्मा भूरा लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन बाहुपैत्यते कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं, वे फिर कभी जन्म नहीं लेता। देखा, ऊंचे से ऊंचा लोक, ब्रह्मा जी का लोक जो है सबसे ऊंचा लोक है। हमने ब्रह्मा जी की आयु बताई थी ना आपको पीछे, तो ब्रह्मा जी का जो प्लैनेट है ना, वो सबसे ऊंचा है, टॉप, बिल्कुल यूनिवर्स के टॉप पे है। 14 लोक है, इसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। वो 14 लोकों में सबसे ऊपर वाला जो लोक है, वो ब्रह्मा जी का लोक है। ब्रह्मा जी के लोक में आपको लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा, मैंने बताया था आपको 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स लाइफ स्पैन है, लेकिन वहां भी जन्म और मृत्यु है। लंबी आयु है लेकिन मृत्यु निश्चित, छोटी आयु है लेकिन मृत्यु निश्चित। लेकिन याद रहे, जैसे कीड़ा है, एक छोटा सा जो कीड़ा है वो 12 घंटे जी रहा है, आप जी रहे हो 60 साल 70 साल। 70 साल की आयु आपको बहुत लंबी लगती है ना, और छोटे से कीड़े को 12 घंटे की जो आयु है बहुत लंबी लगती है। तो ये तो बेसिकली अपना अपना कॉन्शियसनेस है। जिस शरीर में आप घुस गए, उस शरीर के साथ सुने। तो ब्रह्मा जी की अभी देखिए, वहां ब्रह्मा जी के लोक में उनके हिसाब से अभी ब्रह्मा जी की आयु 50 साल ही हुई। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स ह्यूमन कैलकुलेशन, उसका आधा जीवन बीता ब्रह्मा जी का। तो वहां के हिसाब से क्या हुआ, 50 वर्ष ही हुए हैं। उनको कैसे लग रहा है, 50 वर्ष मैंने बीत गए। तो इस तरह से इसको देखना। लेकिन क्या है, ब्रह्मा जी की भी आयु वहां पर क्या है, निश्चित है। वहां पे भी ब्रह्मा जी के लोक से लेकर पाताल लोक तक बता रहे, सब जगह क्या है, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, पुनरावर्तित, दोबारा दोबारा जन्म होगा, दोबारा दोबारा मृत्यु होगी। फिर भगवान बता रहे, मां को पे तो कौन क्या, लेकिन मेरे पास जो आएगा दोबारा इस संसार में उसको नहीं आना पड़ेगा। श्लोक संख्या 15 और अध्याय 15 श्लोक संख्या 1, चैप्टर 50 टेक्स्ट 1। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है, वेदों का ज्ञाता है। ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा, अजय वृक्ष जब है, आप तालाब के पास, नदी के पास सभी जो वृक्ष होता है, या बड़ा वृक्ष कोई होगा, बट वृक्ष, बैरियर ट्री,
उसको आप उल्टा देखोगे, जल में उल्टा दिखता है। तो ये एग्जाम्पल यहां इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। आध्यात्मिक जगत में जो हमारे शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, वही संबंध हम ढूंढ रहे हैं यहां पर इस संसार में। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहां पर यह है कि भगवान कृष्ण यहां केंद्र बिंदु नहीं है, वहां भगवान कृष्ण केंद्र बिंदु है आध्यात्मिक जगत में। यहां पर केंद्र बिंदु कौन है? हम खुद। मैं ही सब कुछ हूं। मैं अपने बारे में सोच रहा हूं या मुझसे जुड़े जो लोग हैं उनके बारे में सोच रहा हूं। रिफ्लेक्शन है वही रिलेशनशिप जो कृष्ण के साथ है हमारा आध्यात्मिक जगत में। इटर्नल जो संबंध है उसी संबंध को हम लोग ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं इसी जगत में, संसार। उस संबंधों की परछाई है यहां पर, क्योंकि वहां पर है इसलिए यहां पर ढूंढ रहे हैं। जड़ शरीर थोड़ा संबंध ढूंढेगा। एक डेड बॉडी, डेड मैटर रिलेशनशिप बना सकता है किसी से? उसमें इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं? नहीं। ये दो कैमरा है, ये भी फोन है, इसमें भी कैमरा है, इसमें भी कैमरा है, आपस में कोई संबंध नहीं था। ये छोटा भाई है उसका उसका फ्रेंड है, क्या रिलेशनशिप है आपका? दोनों साथ में खड़े हैं, जब बिकॉज दोनों साथ खड़े हैं नजर नहीं दे आपको रिलेशनशिप, कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। अच्छा रिलेशनशिप इनका अभी तक देखो बेचारे बैठे हुए हैं, सब 1 घंटे से बैठे हैं, आप खड़े हुए 1 घंटे से खड़े, हिल भी नहीं रहे। कितना पेशेंस है इनके अंदर, कितना धैर्य है, आप उसे बोल चाल के नहीं है, बहुत पीसफुली। देखो आप तो कभी कभी बीच में बात कर लेते हो, हंस लेते हैं, हंसते भी नहीं है, कितने सीरियस है, कितने सीरियस है ये तो, बहुत सीरियस है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तो आत्मा के कारण जो है वो रिलेशन ढूंढ रहे हैं। आत्मा के कारण ही हम लोग शरीर में रहते हैं। आत्मा शरीर क्योंकि शरीर में है तभी हम एक दूसरे से रिलेशनशिप बना रहे हैं, नहीं तो क्यों रिलेशनशिप बनाएंगे बताइए आप? 2 डेड बॉडीज अगर रखी हो एक ही जगह पे, जैसे कोरोना काल में तो बहुत सारी डेड बॉडीज थी, वो आपने लाइव देखा था, तो आपस में रिलेशनशिप था वहां पे? नहीं। हस्बैंड वाइफ भी अगर लेटे थे तो वो दोनों लेटे ही थे बस, कोई रिलेशनशिप नहीं था ना, बिकॉज देयर वाज नो लाइफ, नो आत्मा। तो ये क्योंकि संबंध रिलेशनशिप वहां पर है, उसकी परछाई, उसका रिफ्लेक्शन हम इस संसार में देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है उस परमानेंट रिलेशनशिप का ही एक रिफ्लेक्शन इस जगत में। जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता, वो रिफ्लेक्शन ही। सूर्य कई बार सूर्य का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है पानी में, अब देखने में तो सूर्य लग रहा है लेकिन एक्चुअली सूर्य नहीं, सब्सटेंस नहीं है, वो केवल रिफ्लेक्शन ही है। तो इसी तरह से जो आनंद हम लोग देख रहे हैं वो आनंद वास्तव में उस आनंद का रिफ्लेक्शन है। उस आनंद का क्या है? इस संसार में केवल रिफ्लेक्शन होता है। कैसे? शायद पहले भी एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, उसको बुखार हो गया 106 डिग्री, मृत्यु के बहुत निकट है, सब फट रहा, उसका हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, उसको इंजेक्शन दिया जा रहा है, दवाइयां दी जा रही हैं। 3-4 दिन के बाद डॉक्टर चेक करते हैं, टेम्परेचर कम हो गया, 102 हो गया। डॉक्टर पूछते हैं पेशेंट से कैसा लग रहा आपको? तो बड़ा हंसता हुआ बोलता है, डॉक्टर आई एम फीलिंग बेटर। ठीक नहीं हुआ अभी, लेकिन क्या कहता है? मैं अच्छा लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है, फीलिंग बेटर। तो इसी तरह से क्या होता है? दुखों की बहुत लंबी लिस्ट है, दुखों की बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें से जब कुछ आइटम कम कर देते हैं उसी को सुख मान बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि अभी बहुत सारे दुख आने वाले हैं। तो दुखों की बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें से जब कुछ आइटम कम हो जाते हैं उसको हम क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। तो बेसिकली क्या है? मटेरियल नेचर जो है इस तरह से हमें बार बार चुभोती है, बार बार हमें कष्ट देती है, क्योंकि हम बेसिकली जेल में है, कारागार में है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि लेकिन लोग क्या करते हैं? दुखालय अशाश्वतम का इंटरप्रिटेशन क्या देते हैं? वो कहते हैं दुखालय अशाश्वतम का प्रभु जी मतलब ये होता है कि दुखालय शाश्वत नहीं है, हमेशा के लिए दुख नहीं है, आगे सुख मिलेगा। ऐसे लोग इंटरप्रेट करते हैं इस श्लोक को, ये दुखालय अशाश्वतम, दुखालय शाश्वत नहीं है, आगे चलकर सुख होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन।
एक दिन नहीं, वो एक दिन आता रहता है, गाते ही रहते, पता नहीं कब होगा, चलता ही रहता है इस तरह से। तो कहने का अर्थ ये है, इस बात को रियलाइज करना बहुत जरूरी। देखिए ये इतनी बातें क्यों बताई जा रही है, मेटेरियल नेचर को इस तरह से लताड़ा क्यों जा रहा है, इस तरह से क्यों बताया जा रहा है मेटेरियल नेचर के बारे में, कोई अच्छी चीज क्यों नहीं बताई जा रही इसमें? इसका कारण क्या है? देखिए वो इसलिए है, जब तक हम अपने आप को पेशेंट नहीं मानेंगे तब तक हम डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं। अगर हम सोचेंगे कि मैं स्वस्थ हूं, अगर कोई सोचेगा कि मैं संसार में सुखी हूं, मुझे फिर स्पिरिचुअल लाइफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये भी नहीं है जो संसार से हताश है और दुखी है वही भगवत गीता पढ़ते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए इसका। और समझ का मतलब जो ये ना सोचे कि संसार में से निराश हो गया, हताश हो गया, बेकार हो गया, दुखी हो गया, कोई काम का ही राज से भगवत गीता पढ़ रहा हो, नहीं। अर्जुन बेकार व्यक्ति नहीं थे। अर्जुन जो है बहुत बड़े योद्धा थे। अर्जुन को पशुपात से मिला था, शिव जी से स्वर्गलोक जाके कई अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे उन्होंने, वेरी वेरी पावरफुल वॉरियर। उनका रथ देवताओं के द्वारा दिया गया था, घोड़े देवताओं के द्वारा दिए गए थे, वो इतने पावरफुल वॉरियर थे। वो ऐसा नहीं कि भाई कोई मतलब हताश हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए या कुछ कर नहीं पा रहे थे इसलिए बोला भगवान ने चलो यार मेरी सेवा करो, कोई काम नहीं था तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है। लेकिन भक्त जो है वो एक्चुअल एक्सपीरियंस करता है, वो एक्चुअल फैक्ट्स को समझता है। देखिए अगर आप सच्चाई का सामना कर रहे हैं, सच्चाई को मान रहे हैं, सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, तो वो बेसिकली नकारात्मक भाव नहीं है, वो नेगेटिविटी नहीं है। वास्तविकता को पहचानना नेगेटिविटी नहीं है। अगर आपको पता चलता है कि आगे चलकर रोजी गड्ढा है, आगे मत जाओ, आपका जो है क्या कहते हैं उसको, जो चलाते ना गाड़ी में, क्या भूल गया नहीं, जिससे डायरेक्शन मिलता है, जीपीएस, नेविगेटर, नेविगेटर जीपीएस कह लो, आपको ले जा रहा है। एक बार नेविगेटर को जिसको बड़ा बहुत ज्यादा विश्वास हो गया व्यक्ति को, वो चलता रहा, वो समुद्र के पास पहुंचे। उसका जीपीएस कभी गलत नहीं हो सकता है, उसको इतना फेथ था उसके अंदर, उसे कोई दिक्कत नहीं, आगे जरूर कुछ ना कहीं रोड होगा, ये गलत नहीं हो सकता, समुद्र में चला गया। तो इतना भी विश्वास नहीं होना चाहिए कि मुझे पता होगा कि आगे समुद्र है, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि कहीं और ले गया, समुद्र में चला गया, उसने जीपीएस कभी गलत नहीं हो। तो इस तरह से जो बेसिकली क्या है, सच्चाई का सामना तो हमें करना है, फैक्ट्स को समझने की कोशिश करना है। और फैक्ट अगर बताया गया है कि अगर अशाश्वत है, टेम्पररी, उसको स्वीकार किया जाए। उसमें पेसिमिज्म क्या है, वो तो फैक्ट है कि नहीं? तो ये बात को रियलाइज जरूर करना है, मानना है कि मैं वास्तव में बीमार हूं, मैं रोगी हूं, मुझे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। यानी कि मैं अज्ञानता में हूं, मैं जान नहीं पा रहा हूं कि शाश्वत सुख क्या है, परमानेंट आनंद मुझे कहां मिलेगा, हमेशा के लिए सुखी कहां रह सकता हूं। अगर मैं जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मैं सच्चाई का सामना नहीं कर रहा हूं। मैं जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त हुआ है। अगर मैं मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त हुआ है जानने के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूं तो अगला जन्म निश्चित है मुझसे, तो वही जो करते आए वो बचपन से आज तक वही करना पड़ेगा दोबारा में। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है भगवद गीता का। 9 चैप्टर टेक्स्ट 33 चलिए, 9 चैप्टर टेक्स्ट 33, 9 अध्याय श्लोक संख्या 33। के पुनर्ब्राह्मणः पुण्य भक्तराज ऋषिस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। तो भगवान ने यहां पर मिथ्या नहीं बोला जगत को, जगत मिथ्या नहीं है। टेम्पररी का मतलब होता है टेम्पररी सत्य है, टेम्पररी सत्य है, लेकिन मिथ्या नहीं है। क्या बोला है आपने, शब्द का उपयोग किया है अनित्य। अनित्य का मतलब टेम्पररी, अनित्य का मतलब मिथ्या नहीं होता है, अनित्य, नित्य मतलब परमानेंट।
और अनित्य का मतलब टेम्पररी। तो भगवान ने गीता में इस जगत को अनित्य बोला है, मिथ्या नहीं बोला है। ये शरीर मिथ्या नहीं है, ये फैक्ट है। अभी जो देख रहे हैं ऐसा नहीं कि सपना देख रहे हैं आप बैठे हो, अभी बैठे हुए हैं, सपना नहीं है ये हकीकत है। लेकिन क्या है, ये हकीकत कैसी है? टेम्पररी। तो ये बहुत अच्छे से समझना है, अनित्यम सुखम लोकम। तो कहने का मतलब यह है कि तो इस तरह से यहां बताया जा रहा है 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है? फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या, इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो कहने का मतलब यह है कि जो भक्त होते हैं भगवान के, इस भौतिक संसार में भी अगर आते हैं, इस भौतिक प्रकृति में भी, तो निराश नहीं होते। क्योंकि जेल में भी अगर चला भी जाए व्यक्ति, एक भक्त भी अगर जेल में डाल दिया जाए तो उसको हरे कृष्ण ही करता है। हमारे विदेशों में क्या होता है, कई बार भक्त भी अरेस्ट हो जाते हैं भगवत गीता बांटते हुए, राइट। साइबेरिया में भी डाला गया उनको, साइबेरिया के जेल में भी डाला गया क्योंकि भगवत गीता का वितरण कर रहे थे रशिया में, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जब था। ऑस्ट्रेलिया में भी कई बार जेल में डाला गया, इंग्लैंड में भी कई बार जेल में डाला गया। तो जेल में जाके क्या करते हैं? हरे कृष्ण ही करते हैं, और वहां जाके चैटिंग करते हैं, और जो कहते हैं उनको भी हरे कृष्ण करवाते हैं। और जेल में क्या होता है, लेक्चर शुरू हो जाते हैं, कीर्तन शुरू हो जाता है। और जेल के नियम ऐसे हैं कि वहां पर पुलिस आपको भाग नहीं सकती है, ठीक है ना। तो अगर आप कीर्तन करते हैं, जप कराते हैं, भैया। तो इस प्रकार से कई जेल से हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया, अंदर ही अंदर छुप छुप के। तो भक्तों को हर जगह आनंद है, भक्तों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए क्या होता है, ट्रैफिक जैम में सब परेशान हो रहे होते हैं। गुड़गांव से दिल्ली आते 2.5 घंटा लगता है, शाम के वक्त बहुत भीड़ होती है, बहुत ट्रैफिक होता है, सब परेशान। भक्त लोग अपना कीर्तन सुन रहे हैं, आराम से बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं। अरे माला पूरी नहीं, माला कर लेंगे, बढ़िया हो गया। पहुंचते 7-8 माला हो जाती है। अपनी माला भी पूरी हो गई, घर भी पहुंच गए, पता ही चला कब पहुंचे। और कुछ भक्त इतने होते हैं उस साइड, वो गाड़ी से उतर कर ग्रंथ बांट रहे होते हैं। बोलते यार ट्रैफिक जाम का पूरा फायदा उठाएंगे यार, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, खड़ी गाड़ियों में देंगे ग्रंथ देंगे। तो भक्त जो है कभी निराश नहीं होता है। और जो सामान्य व्यक्ति है, जो भक्त नहीं है, वो इतना फ्रस्ट्रेट होता है, इतना टेंशन होता है, ऑफिस का टेंशन बेचारे को है ऑलरेडी, और उसके गाड़ी में बैठकर इतना थक जाता है। वो देखता है गाड़ी के बीच में धुआं खा रहा है, और अंदर बैठा भी अंदर निराश हो जाता है, पता नहीं कब घर पहुंचूंगा, क्या हो। तो भक्त का लाइफ बड़ा ही जो है अलग ही होता है। भक्त देखने में ऐसा लगता है कि ये भी नौकरी कर रहे हैं, ये भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस में दोनों में बहुत डिफरेंस। एक भक्त, एक हमारे जो है हमारे डिवोटी आते हैं बजाय बाग से, उनका बिजनेस है अपना। अगर हम उनके ऑफिस में जाएंगे ना तो लगेगा मंदिर में आ गए। उनका ऑफिस में हर कदम में भगवान का चित्र है, हर डेस्क में जो है आपको देखिए टेबल कैलेंडर है, उसमें भगवान का चित्र है, राइट। और वहां पे एक बड़ा सॉफ्ट कीर्तन चल रहा है वहां ऑफिस के अंदर ही, और सारे कीर्तन सुन रहे हैं। हफ्ते में एक बार वहां पे सेमिनार चल रहा है, लेक्चर चल रहे हैं सारे। अगर बॉस से कहते सबको आना पड़ेगा, जितने एम्प्लॉइज सारा लेक्चर अटेंड करते हैं, बढ़िया। अब देखिए एक बार क्या, हमारे डिवोटी थे, वो इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते थे, डेवलपमेंट ऑफिसर थे नेशनल इंश्योरेंस में। तो वो सुबह उन दिनों का ऑफिस शुरू होता था 9 बजे, तो वो प्रोग्राम करते थे हफ्ते में एक दिन 8 से 9 बजे। तो कई सारी शिकायतें आ गई, ब्रांच मैनेजर ने बुलाया उनको, भाई हमें पता चला कि यहाँ पे ऑफिस में सत्संग कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये ऑफिस है क्या है, ये मंदिर थोड़ा है, अब यहाँ क्या कर रहे हो। वो तिलक लगा के जाते थे ऑफिस में, पूरा तिलक लगा के। बोलेगा सर ऐसा है, वैसे ऑफिस का टाइम तो 9 बजे से है, मैं तो ऑफिस टाइम में नहीं करता, ऑफिस टाइम के अंदर कुछ करना था बताइए, हम तैयार हैं। बोलेगा कितने बजे करते हो आप? 8 से 9। फिर ठीक। तो कहने का अर्थ यह है कि बस जहां भी भक्त जा रहा है वो खुश है, आनंद में हो। उसको तो मौका ढूंढना है, जहां भी उसको मौका मिलेगा वो अपनी चीज शुरू कर देता है। उसके प्रभाव से लोग जो है भक्ति में जुड़ जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, इस तरह से जो है भक्त जो है वो कभी समय खराब नहीं करता है, हर क्षण हर परिस्थिति में
वो कृष्ण भावना भावित रहता है, वास्तविक आनंद की अनुभूति करता है इस संसार में रहते हुए भी। इस संसार में कैसे रहता है भगवान गीता में बता रहे हैं, जैसे कि एक कमल का फूल। आपने शहर में तो कमल देखा ही नहीं होगा, ना हंस देखे होंगे, कौवे देखे होंगे, फूल भी देखा नहीं है। और दिखते तो गेंदे का फूल दिखता, और कोई फूल दिख नहीं रहा, या थोड़े बहुत फूल मिल जाते हैं दूर से आते हैं। तो कमल का फूल जो है, जो उगता है पानी में, तो वो उसके जो दल होते हैं ना, पेटल्स, वो पानी में टच नहीं। कमल जो है जल के ऊपर ही रहता है, पानी में रहते हुए पानी को टच नहीं करता है। तो इसी तरह से मन भी है, इस संसार में रहते हुए संसार से प्रभावित नहीं होता। तो देखने में ऐसा लगता है कि सब कुछ कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन टोटली अनअफेक्टेड है। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। एक पता नहीं आपको सुनाया कि नहीं, मैंने एक बंदर की और मगरमच्छ की कहानी सुना। बंदर जो था बैठा था टहनी में, पेड़ की टहनी में। मगरमच्छ ने कहा, चलो मैं तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ। क्या तुम ऊपर ही बैठे रहते हो, पेड़ों में घूमते रहते, छलांग मारते रहते, तुमने कभी नदी में घुमाया? ऐसा चलो तो ठीक है, आ जाता हूँ। मगरमच्छ के ऊपर बैठ गया पीठ में, मगरमच्छ लेके चल दिया उसको, काफी दूर लेके चला गया। जब दूर ले गया तो मगरमच्छ ने कहा, तो मैं आज तुम्हारा अपनी पत्नी के साथ तुम्हारा कलेजा खाऊंगा, तो सुपर फीस्ट होगा। तो बंदर ने कहा, अरे वो बंदर वहां चला गया, मतलब नहीं चला गया। लगा तुमने मुझे पहले क्यों बताया यार, पहले बता देते, मैं तो कलेजा वहां पेड़ में छोड़ा है। अच्छा तो ठीक है, जाके वापस ले आते हैं, चलिए चलिए। तो मगरमच्छ वापस लौटा, जैसे नदी के तट पर पहुंचा, बंदर ने छलांग मारी, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हरी बोल। तो इसका मोरल क्या है स्टोरी का? प्रभुपाद जी बता दें, इस स्टोरी का मोरल ये है कि आप बाहर जाओ, संसार में जाओ, जॉब भी करो, नौकरी भी करो, पढ़ाई भी करो, लेकिन कलेजा अपना मत देखिए। आप कलेजा तो कृष्ण को नहीं, मुस्कुरा भी लो, सब कुछ कर लो, हाथ भी मिला लो, मुस्कुरा भी लो, लेकिन अपना दिल मत देख के आना। जैसे एक स्टोरी बता रहा हूं। एक बार एक लड़का था, वो एयरलाइंस के ऑफिस में गया, और वो एयरलाइंस के ऑफिस में गया, वहां पे काउंटर में खड़ी रहती है ना, एयरलाइंस के काउंटर में उनका एक सर्विस होता है मुस्कुराना। एयरलाइंस में, होटल्स में, एयर सर्विस इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं एयरलाइंस का बैकग्राउंड है, इसलिए बता रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है एयरलाइंस का। एयरलाइंस में मुस्कुराना होता है। आप कितने भी दुखी हो, कस्टमर के सामने दुख नहीं करना है, उसको देखकर मुस्कुराते रहना। देखा आपने फ्लाइट में भी क्या होता है, एयर होस्टेस जो है वो मुस्कुराती रहती है। ये थोड़ा कि आप बहुत करीब है वो, तो वो मुस्कुराती रहती थी। एयरलाइंस ऑफिस जब भी जाता था, टिकट की काम, इसका रेगुलर जो है ट्रैवलिंग होता था, तो एयरलाइंस ऑफिस में कई बार जाता था, वो एजेंसी में जाता था, तो वो लड़की मुस्कुराती थी। तो कुछ समय के बाद उसको लगा कि शी इज इंटरेस्टेड, तो उसने और मिलना शुरू कर दिया उससे। एक दिन थोड़ा वो पहुंचने में लेट हो गया, और जब पहुंचा तो देखा है किसी और लड़की से बात कर रही है, उसको भी देखकर मुस्कुरा रही है। उसको बड़ा गुस्सा आया, वो कौन था वो जिससे तुम बात कर रही थी? मतलब व्हाट डू यू मीन? मतलब तुम उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। सो व्हाट, दिस इज माय प्रोफेशन, आई एम सपोज्ड टू स्माइल। आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह से डिवोटीज को रहना, कहने का मतलब ये है, मेंटल नेचर से डील करते हैं, मुस्कुराते भी है, हंसते भी, हाथ भी मिलाते हैं, लेकिन अपना मन, अपना दिल मारी देते हैं, वो ठाकुर जी के चरणों में है और कहीं नहीं। तो इस तरह जो है वो इस संसार में टोटली अनअफेक्टेड रहता है। ये कला हमें सीख रही है भगवद गीता से कि कैसे हम लोग संसार में रहकर भी जो है डिटैच रहे, और ये तभी संभव है जब साथ में हरे कृष्ण चलेगा, जब आप भक्तों का संग करना है। तो इस तरह से ये समझना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संसार, ये प्रकृति है, ये टाइम और स्पेस से लिमिटेड है। ये काल के प्रभाव में है और स्पेस के दायरे में है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो है ना, काल का प्रभाव है ना, वो स्पेस लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। वहां काल का प्रभाव नहीं, यहाँ काल का प्रभाव।
मेटेरियलाइजेशन का मतलब काल के बारे में चर्चा करेंगे, ये अगला टॉपिक है इसका बेसिकली मेटेरियलाइजेशन के बाद अगला टॉपिक है काल। काल का टॉपिक बहुत ही छोटा सा ही है, इसी सेशन में हो जाना चाहिए। अब अगला श्लोक देखिए, ये है 15 अध्याय का 6वां श्लोक, 15 चैप्टर टेक्स्ट 6। 15 चैप्टर टेक्स्ट 6। तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो चंद्रमा और सूरज की आवश्यकता क्यों पड़ रही है संसार में, प्रश्न ये उठता है। क्योंकि ये अंधेरा है, मेटीरियल नेचर पूरा अंधकार है, टोटली डार्क है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि के प्रारंभ में, जब ब्रह्मा जी कमल के नाम से प्रकट हुए थे, तो ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ अंधकार, क्रिएशन से पहले। तो ब्रह्मा जी का तो जन्म हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ अंधेरा है। तो अंधेरा जब है तो अंधेरापन को कैसे दूर किया जाएगा? तो ये सनलाइट और मूनलाइट बेसिकली बल्ब का कार्य कर रहे हैं पूरे सृष्टि में अंधकार को दूर करने के लिए। लेकिन ये सूर्य का जो प्रकाश है वो कहां से आ रहा है? अभी प्रश्न उठता है कि सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है? सूर्य का प्रकाश हमने बताया था कि भगवान के दिव्य स्वरूप से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है उसका रिफ्लेक्शन ये सनलाइट है। आध्यात्मिक जगत में जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के शरीर से निकलती है, वो ब्रह्म ज्योति इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करती है सूर्य के माध्यम से। यानी उस ब्रह्म ज्योति का रिफ्लेक्शन है सनलाइट। जब ब्रह्म ज्योति का रिफ्लेक्शन होता है सनलाइट, तो सनलाइट जो है वो इतना सुखद नहीं होता है, उसमें बड़ी गर्मी होती है, राइट? वो रिफ्लेक्शन है। तो इस तरह से सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है इस भौतिक प्रकृति में। भगवान कह रहे लेकिन मेरा ऐसा धाम है जहां पर सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। तो फिर अंधकार का क्या वहां ध्यान जगत नहीं, भगवान के दिव्य स्वरूप से जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है उसी से ही पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित है। इतना पावर है उसमें, उनके दिव्य स्वरूप से जो रोशनी निकल रही है उसी से पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित है। तो वहां पे सनलाइट मूनलाइट की आवश्यकता नहीं है। सनलाइट मूनलाइट की कहां आवश्यकता है? इस काल कोठरी में या इस यूनिवर्स के अंदर अंधकार ही अंधकार जहां फैला है वहां के लिए सूर्य और चंद्रमा है। तो कहने का मतलब ये है हमारा जो वास्तविक जो आनंद है, हमें जो असली आनंद जो मिलेगा जीव को, वो तो भगवान के धाम में मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, मैं संसार में अगर सुख मिल भी जाता है, सुख अगर मिल भी जाता है तो हम लोग सोचते हैं यार कहीं हाथ से ना निकल जाए। करोड़ों रुपया अगर आपको मिल भी जाता है, अगर लगता है यार हाथ से ना निकल जाए, फिर तुरंत ही हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, कई सारी पॉलिसी खरीदना शुरू कर देते हैं कि और इन्वेस्ट करते रहेंगे तो धन हमारे पास सिक्योर रहेगा। वो चिंता बनी रहती है, धन आते ही और टेंशन पड़ जाता है हमारा, और धन नहीं आता है तो उसकी तलाश जो है हमारा सारा समय बीतता है, उसकी आशा करते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं होता है, वो टेम्पररी होता है, वो हमेशा का सुख नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि अब जो है भगवान फिर भी देखिए कितने सूरत है, सबके मित्र हैं, सबके हितैषी। भगवान हमें इस श्लोक के माध्यम से निमंत्रण दे रहे हैं अपने धाम में। भगवान बोल रहे हैं हम सबको मौका दे रहे हैं कि आप सबको भी मौका मिल सकता है वहां जाने का, ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। जेल में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जेल में ही रहेंगे हम, जेल से बाहर निकलने का भी हमें मौका दिया जा रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता बोली है कुरुक्षेत्र में 5000 साल पहले। तो भगवान ने हमें सबको दिया है। अगर कारागार में फंस गए तो भगवान हमें मौका भी दे रहे हैं कि कैसे इस कारागार से बाहर निकल सकते हैं और वापस उनके धाम में कैसे जा सकते हैं। जैसे देखिए कई बार क्या होता है, राष्ट्रपति आते हैं जेल में, प्रधानमंत्री आते हैं जेल में, जो कैदियों को दंड मिलता है ना वो दंड कम किया जाता है। कई बार राष्ट्रपति बोलते हैं सबको छोड़ दो,
आज 26 जनवरी है, इन सब कैदियों को रिहा कर दिया जाए। करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है तो, राष्ट्रपति का आज्ञा है तो छोड़ना पड़ेगा फिर, ठीक है, उनके पास पावर है छोड़ने का। तो इसलिए भगवान कृष्ण जब आते हैं और या जन्माष्टमी मनाई जाती है या रामनवमी मनाई जाती है, उस सेलिब्रेशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होता है, ये हमें अवसर दे रहे हैं भगवान। जब जेल में जाएंगे भगवान तो कई कैदियों को रिहा कर देंगे। इसी तरह से अगर जन्माष्टमी मनाते हैं तो कितने लोगों को रिहा कर रहे होगा। तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, रामनवमी मनाई जाती है, तो इसलिए मनाई जाती है कि भगवान हमें मौका दे रहे हैं कि उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हम कैसे इस संसार से कैसे बाहर निकल सकते। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो दंड है, हमारा पनिशमेंट जो है वो कम हो जाता है भगवान का केवल जन्मोत्सव मनाने से। उनके आने का सेलिब्रेशन ही मना लेते हैं तो हमारा पनिशमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से ये जो फोर्स ऑफ मटेरियलाइजेशन है, प्रकृति के जो गुण है बड़े ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब प्रकृति की बात की जाती है तो उसमें 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्या बताया मैंने, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये हमें बांध के रखे हुए बड़े भयानक तरीके से, और इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। भगवान ने गीता में क्या दिया है, भगवद गीता में क्या कह रहे हैं, देवैहि एष गुणमयी भवमाया दुर्दया भावेवै प्रपद्यन्ते मायामेतां सन्ति। भगवान गीता में कह रहे हैं दिस मटेरियलाइजेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। ये भौतिक प्रकृति को लागना, पार करना बड़ा कठिन है। दुर्ग का मतलब ही है किला, फोर्ट। ये ऐसा किला है जिससे बाहर निकल के कोई भाग नहीं सकता है। ये इतना बड़ा किला है, बहुत कठिन है निकलना माया के प्रभाव से। लेकिन भगवान कहते हैं मां में प्रबंधते माया में तांतरदिदे, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो बड़ी आसानी से माया के बाहर निकल जाते हैं। राइट, जैसे कैदी जेल में बंद है, अगर वो राष्ट्रपति की शरण ले लेते हैं, राष्ट्रपति अगर आ जाते हैं वहां तो राष्ट्रपति उनको रिहा कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन जेल से बाहर निकलना मुश्किल है, अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो कहने का मतलब ये है हम अगर भगवान के अंश है तो भगवान के प्रेरणा जरूर है। हम कह सकते हैं कि हम लोग चुनौती दे सकते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं जी, लेकिन याद रखिए आप, अगर हमें सांस लेनी पड़ती है तो वायु की आवश्यकता पड़ती है, प्यास लगती है तो जल की आवश्यकता पड़ती है, अंधकार दूर करना होता है तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, खड़ा होना है संसार में तो पृथ्वी की आवश्यकता पड़ती है, धूप को दूर करना पड़ता है तो अन्न की आवश्यकता पड़ती है। कितने निर्भर है हम लोग संसार, नहीं? अभी कोरोना जब गया था तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने निर्भर थे, निर्भर थे कि नहीं हम लोग? मैंने बताया था आपको, इटली की स्टोरी बताई थी। एक बिजनेसमैन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड था, उसको कोरोना हो गया था, और जैसे वो बाहर निकला कि काउंटर में खड़ा रहा, बिलिंग हो रही थी और पेमेंट नहीं कर रहा था, बहुत देर तक खड़ा रहा। तो उन्होंने कहा सर पेमेंट करिए, बहुत देर हो गई, अब ये खड़े काफी देर से। तो उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल के जितना पहले सारा पे कर देता हूँ, उसकी चिंता ना करो आप। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि बचपन से अब तक भगवान ने मुझे इतना ऑक्सीजन सप्लाई किया और आज तक मुझे एक बिल नहीं दिया, लेकिन उसी ऑक्सीजन के लिए मैं आज पेमेंट कर रहा हूं। मैंने भगवान को धन्यवाद तक नहीं दिया, मैंने भगवान को धन्यवाद तक नहीं दिया कि बचपन से जिन्होंने मुझे ऑक्सीजन सप्लाई किया। इतना ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो ऑक्सीजन में लेता रहा बचपन से, और आज तक मैंने कोई पेमेंट नहीं की। पेमेंट मतलब आज तक मैंने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन आज उसी ऑक्सीजन के लिए मैं पेमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि आज मेरा जीवन खतरे में है। इसलिए कितना कृतज्ञ हूं मैं, कितना अनग्रेटफुल हूं मैं। आप समझ रहे बात? तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग इतना निर्भर है प्रकृति के ऊपर, और प्रकृति भगवान कह रहे मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इसको कोई नहीं स्वीकार करते हम। तो अंश का मतलब ही है, अंश भगवान के अंश है, तो उसका मतलब अंश जो है हमेशा अंशी के ऊपर, भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। तो कहने का मतलब यह है, वायु है तो सांस ले पाएंगे, सूर्य है तो अंधकार दूर होगा, राइट? पृथ्वी है
तो हम लोग अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। कहने का मतलब है एक हमारे पास केवल इच्छा शक्ति ही है, इच्छा शक्ति है। हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, मेटीरियल डिजायर्स है, इस संसार में बहुत सारे डिजायर्स होती है ना, पढ़ाई करने की, जॉब करने की, फैमिली बनाने की, विदेश जाने की, पैसा कमाने की, घर बनाने की, सब इच्छाएं है ना कि नहीं, है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन ये डिजायर्स बेसिकली क्या है? नेचुरल नहीं है हमारे, नेचुरल नहीं। नेचुरल का मतलब क्यों नहीं है? ये इसी तरह से है कि जेल में रहकर आप इच्छा कर रहे हो, या हमें कमरा बना लो यहाँ पर, हमारे जेल में ना हवा नहीं आ रही, पंखा तो लगवा दो, कूलर लगवा दे, गर्मी बहुत है, मई जून का महीना है, वो क्या कहेगा आगे जेल में, क्या कहेगा? वहां सुविधा मांगते रहोगे अगर आप जेल के अंदर, तो मान लो अगर मिल भी जाता है सब कुछ, कोई एनजीओ आकर आपको फैसिलिटी दे देते हैं। एनजीओ कई सारे होते हैं, दवाइयां देते हैं, कपड़े देते हैं, कंबल देते हैं, खाना देते हैं, बहुत कुछ देते हैं वहां एनजीओ आके जेल में। हम भी एक एनजीओ है, इस्कॉन भी एक एनजीओ है, जेल में जाके हम लोग प्रसाद खिलाते हैं, खूब खिलाते हैं प्रसाद राइट। तो वो लोग बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन वो सोचेंगे कि ये सारी जो अरेंजमेंट्स है, सारी जो व्यवस्थाएं हैं जेल में रहने के लिए हमेशा, तो ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। आसान है, कई बार क्या बोला जाता है, भिखारियों को मत दीजिए, ऐसे क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है अगर भिखारियों को आप देते रहेंगे, उनको एनकरेज कर रहे हैं, आप भिखारी बने रहने के लिए। इसी तरह से कैदियों को अगर आपको दे रहे हो जेल खाने में, तो बेसिकली आप उनको करने शुरू किस लिए कि आप हमेशा के लिए ही रहो, यहां से सुधरो ही मत, यहां से मत जाओ, और जाओ तो वापस आ जाओ, और तो यही करने से तो ये डिजायर्स बेसिकली जो जेल के अंदर है वो नेचुरल नहीं है। जो हमारे स्पिरिचुअल डिजायर्स है, आत्मा होने के नाते आध्यात्मिक जो इच्छाएं हैं, वो हमारे लिए नेचुरल है। क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना, वही भौतिक शरीर नहीं है, इस वजह से कह रहा हूं, ये मटेरियल बॉडी जो है ये हमारा परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस बॉडी से रिलेटेड जो भी चीजें होगी, उससे रिलेटेड जो डिजायर्स होगी, वो नेचुरल कैसे हो सकती बताइए? जो चीज आपकी है ही नहीं अपनी, उसके लिए इच्छा करना, वो क्या है? नेचुरल हो सकता है? वो टेम्पररी होगा, नेचुरल नहीं। वो टेम्पररी हो सकता है डिजायर, लेकिन नेचुरल नहीं। नेचुरल क्या है? नेचुरल का मतलब जो हमेशा एग्जिस्ट करे। नेचुरल का मतलब है जो हमेशा आपके साथ को एग्जिस्ट करे। आत्मा की जो डिजायर से हमेशा एग्जिस्ट करती है, आत्मा का कनेक्शन भगवान से, तो आत्मा डिजायर कर सकती है उनकी सेवा के लिए, वो नेचुरल है। लेकिन अननेचुरल क्या है? जो टेम्पररी है वो अननेचुरल है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, और वो बेसिकली मेटल बॉडी से कनेक्टेड होता है। इसलिए वो डिजायर जो है कई बार फुलफिल होते हैं, कई बार फुलफिल नहीं होते। और जो नहीं फुलफिल होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? दोबारा जन्म लेते हैं संसार को डिजायर को फुलफिल करने के, उसी को कर्म कहा गया है। तो इस तरह से समझना चाहिए इसको। कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब यह है कि आध्यात्मिक जीवन, भगवत गीता की शिक्षाएं, उसको अगर हम स्वीकार करते हैं, वो हमें हेल्प करेंगे हमारे स्पिरिचुअल डिजायर्स को दोबारा मैनिफेस्ट करने में। उसके द्वारा हम लोग समझ पाएंगे कि हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं किस तरह की होनी चाहिए। तो आध्यात्मिक इच्छाओं की जब जागृति हो जाएगी, आध्यात्मिक इच्छाएं जब परखने लग जाएंगी, तो समझ लीजिए दैट इज अ पाथ व्हिच विल लीड टू यू, व्हिच लीड टू कृष्ण। तो आध्यात्मिक इच्छाओं की शुरुआत अगर हो गई, तो समझ लीजिए कि आपका रास्ता क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसको समझना है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान गीता में कई बार बोल चुके हैं, अगर आप जान जाए कि हाउ द मटेरियल इज वर्किंग, यू विल बी लिबरेटेड। और अब देखिए 9th चैप्टर टेक्स्ट 1, 9th चैप्टर टेक्स्ट 1, नौवां अध्याय, पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच इदं तु ते भूयतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं? दो बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं यहां पर?
ये जो गुह्यतम ज्ञान है, भगवान कह रहे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में क्यों दे रहा हूं तुम्हें, क्यों दे रहा हूं? भगवान कह रहे हैं कि तुम उससे द्वेष नहीं करते। दो कारणों से हमें संसार में, एक तो हम संसार के कंट्रोलर बनना चाहते हैं, दूसरा कंट्रोल यानी कि एंजॉयर बनना चाहते हैं, और दूसरा हम भगवान से द्वेष करते हैं। इसी कारण से हम लोग संसार में, क्योंकि हमें लगता है वाई ओनली कृष्णा शुड बी एंजॉयर, हमें लगता है कृष्ण ही क्यों एंजॉयर हो, वाई वी कांट एंजॉय लाइक कृष्णा। यस, यू कैन एंजॉय लाइक कृष्णा, बट यू कैन एंजॉय लाइक कृष्णा बीइंग इन, क्या बीइंग इन एसोसिएशन विद कृष्णा। कृष्ण के सानिध्य में रहकर आप एंजॉय कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली एंजॉय नहीं कर सकते। यानी कि लॉजिकली अगर आप अच्छे नागरिक हो तो सरकार के बनाए हुए नियमों के साथ रहकर ही तो एंजॉय कर सकते हो। एक कंट्री में भी रहना है तो गवर्नमेंट को फॉलो करना है कि नहीं करना, सबको नहीं करना है। तो अगर एंजॉय भी करना है तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एंजॉय करोगे ना, कॉपरेट करते हुए एंजॉय करोगे। ऐसा तो नहीं है बिना कॉपरेशन के एंजॉय करोगे। तो बिना कॉपरेशन के जो एंजॉय करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट लॉस, तो उनके लिए तो जेल बनाया गया। सो इसी तरह से जो भगवान के बनाए हुए नियम है, भगवान ने जो प्रकृति में नियम बनाए हैं उसके अनुसार अगर हम चलते हैं इन कॉपरेशन विद द लॉर्ड, इन कनेक्शन विद द लॉर्ड, इन सर्विस टू द लॉर्ड, तब तो हमें उस आनंद की अनुभूति होगी, तब हम लोग आनंद ले पाएंगे। यानी कि भगवान को जो भोग लगेगा तो प्रसाद पाने का आपको आनंद आएगा। आप समझ रहे हैं? तो इन कॉपरेशन विद द लॉर्ड। तो कहने का मतलब यह है कि समय बीतता जा रहा है, समय जो है जो बीत गया है वो समय वापस नहीं आएगा। 50 साल में से अगर अब आपकी आयु मान लीजिए 30 साल की है या 30 साल की है, मोस्टली आप में से कितने 20 से 30 के बीच में होंगे ना, बिटवीन 20 to 30। आप 20 से 30 के बीच में आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप अपना देखिए पास्ट देखिएगा, वो समय तो बीत गया ना। ऐसा हो सकता है कि उस समय वापस आप खरीद सकते हो, है? बिल गेट्स खरीद सकता है, एलन मस्क खरीद सकता है, अंबानी खरीद सकता है। अंबानी से जाके बोले यार 20 साल मेरे बीत गए, वो 20 साल खरीद के दे दो ना वापस। कोई नहीं खरीद के दे। जो समय चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। नहीं, प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं मान ली 100 साल की आयु है आपकी, ठीक है, आधा जीवन आपका सोने में बीत जाता है। कितना हो गया? 100 साल में कितना हो गया? 50 साल में। 50 साल तो सो ही लिया हम लोग, तो 50 साल ही जी रहे वास्तव में, एक्चुअल जीवन जीत रहे हैं 50 साल। 50 साल में 10 साल आप बचपन में बिताते हैं, 40 साल बच गए, और 40 में से और 10 साल आप युवावस्था में बिताते हैं। कितने हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल में आप नौकरी करोगे, परिवार बनाओगे, तो बचा कितना? बचा कुछ भी नहीं। अब बचा तो कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपने पूरा जीवन ऐसे ही बेकार कर दी। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जिज्ञासा करेगा कि वास्तव में इस पूरे जीवन का पूरा सदुपयोग, पूरा लाभ मैं कैसे उठाऊं। चाणक्य पंडित ने इसलिए बोला है, चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आप समय अगर गवा देते हैं तो आप कितना भी धन खर्च कर लो, कितना भी उसमें धन खर्च कर लो, वो आप वापस नहीं खरीद पाओगे, कितना भी उसमें धन लगा लो। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन मान ज्यादा है, बुद्धि बहुत कम है। मान ही ज्यादा है लेकिन बुद्धि बहुत कम है। तो याद रखिएगा ये जो सेमिनार है, हमारा सेशन है, किसके लिए है? मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। पशु तो जिज्ञासा कर ही नहीं सकते ये सब। उनके बाद तो 4 ही जिज्ञासा है, खाए कैसे, सोए कैसे, बचाव कैसे करें, डिफेंड कैसे करें अपने आप को, और संतान की उत्पत्ति कैसे करें। ओनली 4 थिंग्स। इसलिए महाभारत में कहा गया धर्मो ही एको अनेको विशेषो।
धर्म ही वास्तव में एक विशेषता है, आध्यात्मिक जीवन ही एक विशेषता है मनुष्य जीवन में जो हमें पशु से अलग कर रही है। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, मनुष्य और पशु में कोई डिफरेंस नहीं है। आप कहेंगे जब तो अमेरिका गए थे तो क्या हो व्हाट, इतने कितने सारे पक्षी हैं, यहाँ से हजारों हजारों किलोमीटर उड़ते हैं। अब बोलते हैं कि हमने आज भी मैकडोनल्ड्स में खाया, उन्होंने भी जाके कहीं ना कहीं खाया नहीं। आप बोलेंगे प्रभु जी वहां हमने अमेरिका में जाकर जो 100 फ्लोर में जाके पेट साफ किया था, तो व्हाट, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा उसमें एडवांसमेंट हो गया है? 100 फ्लोर में जाके पेट साफ करो, ग्राउंड फ्लोर में करो, बात तो वही, एक्टिविटी तो वही है। आप बोले 100 फ्लोर में जाके मैं सोया था यार, टॉप फ्लोर में सोते वक्त आपको याद रहता है कि 100 फ्लोर में सोया? बताइए, एक रिक्शा वाला जब रिक्शे में सोता है और 100 फ्लोर में जब आप सोते हैं अमेरिका में, तो दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए? कोई डिफरेंस नहीं। बाकी रिक्शे में जो सो रहा है वो और गहरी नींद में सो रहा है। दिन भर रिक्शा चला के इतना थक जाता है वो कि आंखें बंद होती है तो बस सो ही जाता है, वो एकदम सो जाता है, ऐसा लगता है कि घायल हो गया हो, बेहोश हो गया हो, घायल नहीं बेहोश हो गया। और वो 100 मंजिलों ऊपर सो रहा है, स्काई सेवर बिल्डिंग में न्यूयॉर्क में, वो सो ही रहा है, वो सब आप डांस कर रहे सोते हो। तो बेसिकली सारी एक्टिविटीज वही है। बोलते प्रभु जी हमने कंप्यूटर बनाया कि आप कंप्यूटर जानते हैं, चल सुअर जो है कंप्यूटर समझ आता है, सो व्हाट, कंप्यूटर में कर क्या रहे आप? कंप्यूटर में 4 चीजें तो कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं आप? खाने की तलाश कर रहे हो, सोने की तलाश कर रहे हो, बचाव करने की तलाश कर रहे हो, और क्या तलाश कर रहे हो? बेटी की तलाश कर रहे हो, इसी में कंप्यूटर्स में। वही 4 एक्टिविटीज को आपने टेक्नोलॉजी की तरह जो है आपने क्या किया है, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। आप टेक्नोलॉजिकली उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो सोफिस्टिकेटेड में। इसे प्रभुपाद जी कहते थे बेसिकली क्या है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है, इट्स डीलक्स एडिशन ऑफ क्या, डीलक्स सोफिस्टिकेटेड डीलक्स एडिशन ऑफ एनिमल्स। डीलक्स एडिशन है, यानी कि एक जानवर जो है 4 पांव में घूम रहा है और हम गाड़ियों में 4 पहियों के साथ घूम रहे हैं एक्टिविटीज से। तो कहने का मतलब यह है कि इस संसार में कोई रह रहा है व्यक्ति, वो कभी एक गुण में नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि हम सत्वगुण में रहेंगे, रजोगुण में रहेंगे। कभी सत्वगुण का प्रभाव होता है, कभी रजोगुण का प्रभाव होता है, तो कभी तमोगुण का प्रभाव होता है। 14 चैप्टर निकालिए, 10th वर्स। चैप्टर 10th वर्स। रजस्तमश्चाभिभूया सत्त्वं भवति भारत, रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। ये जो 14 चैप्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमने तो उसको इसका चार्ट बना दिया, बहुत बढ़िया है। आज टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम मैं दिखाऊंगा आपको मैं। तो इस चार्ट में दिखाएंगे कि सत्वगुण का जो प्रभाव होता है तो क्या क्वालिटीज होती है, रजोगुण की क्या क्वालिटीज होती है, तमोगुण की क्या क्वालिटीज होती है, और इन लोग गुणों का अध्ययन करके समझ जाएंगे कि मैं किस कौन से गुण में हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर। आप देखिए यहाँ पे लिखा है, 10वां श्लोक है, हे भरत पुत्र, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सत्व तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सत्व तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सुबह सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, सब योगा कर रहे होते हैं, नाक दबा रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, खुश लगते हैं। जनरली सामान्य रूप से अर्ली मॉर्निंग में अगर कोई उठता है, अगर वॉक करने की आदत है सुबह सुबह, तो वो उस समय कोई झगड़ा कभी होता है, अच्छी अच्छी बातें होते हैं, एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो इस तरह से, लेकिन जैसे जैसे 9 बजते हैं हलचल मच जाती है, रजोगुण का प्रभाव हो जाता है, मन उत्तेजित होने लगता है, सारी एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे इसमें सारा बताया, डिटेल में बताएंगे, बट अब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इस तरह से आपस में स्पर्धा चलती रहती है गुणों की। तो कभी हमारे ऊपर सत्वगुण का प्रभाव रहता है, रजोगुण का प्रभाव रहता है, तमोगुण का प्रभाव रहता है। लेकिन कलयुग में, ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें अधिकांश लोग रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। सत्वगुण में तो बहुत, सत्वगुण का प्रभाव बड़ा कम रहता है। तो बेसिकली क्या है, कोई गुण कैसा भी हो, सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण है, सब जेल में।
सत्वगुण हो तमोगुण हो, जेल में है, बोलते प्रभु जी बड़े सत्वगुण में है, सात्विक आहार लेते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, दोनों जेल में है। सत्वगुण मतलब सोने का चेन, रजोगुण मतलब चांदी का चेन, और तमोगुण मतलब लोहे का चेन, तीनों जेल में। कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि आपको पासपोर्ट भी मिल गया, वीजा भी मिल गया, टिकट भी ले लिया, एयरपोर्ट में पहुंच गए, प्लेन नहीं मिली, फ्लाइट में नहीं चढ़ पाया। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ऐसा ही है कि आप प्लेन में चढ़ ही नहीं पाए, सब कुछ हो गया लेकिन रह गए फिर भी जमीन पे, ऊपर उड़ ही नहीं पाए। असली उपलब्धि क्या है? जब आप विशुद्ध सत्व में पहुंचो। विशुद्ध सत्व का मतलब क्या होता है? जिसमें रजोगुण और तमोगुण का बिल्कुल भी मिश्रण नहीं होता, प्योर गुडनेस। वो केवल आध्यात्मिक जगत में होता है, और वो स्टेट केवल आपको हासिल होता है कृष्ण भावना भावित होने से। केवल कृष्ण भावना भावित होने से ही हमें वो प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है, अदरवाइज उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आप चलिए 14 चैप्टर, इसी चैप्टर में दिखा देता हूं, आखिरी श्लोक है इस चैप्टर का, लास्ट वर्ड्स। वर्ड्स, सेकेंड लास्ट। मांस विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समितयेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, समतीतयेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों पर लाग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो भगवत भक्ति में लगने से, भगवान की सेवा करने से, गुणों के प्रभाव से, ये गुण ही तो हमें संसार में बांध रहे हैं। ये रस्सी से हम लोग बंधे हुए हैं। अगर आप रस्सी से बंधे हुए हो, मैं रस्सी से बंधा हुआ हूं, तो मैं आपको कैसे छुड़ा सकता हूं? अगर आप दलदल में फंसे हुए हो, मैं भी दलदल में फंसा हुआ हूं, तो मैं आपको कैसे छुड़ा सकता हूं? छुड़ाने वाला व्यक्ति तो फ्री होना चाहिए ना। तो भगवान कृष्ण बोल रहे मैं तुम्हें छुड़ाऊं, या भगवान कृष्ण के जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, जो गुणों के प्रभाव में नहीं, वो भी हमें छुड़ा सकते हैं। बशर्ते उनका हाथ तो पकड़े, बशर्ते उनकी शरण में तो जाए। तो इस तरह से इस बात को हमें समझना है। अब मैं यही रोक रहा हूं, अगली बार इसको और लेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें बेसिकली हम लोग, मैं अब दिखा देता हूं आपको वैसे, जो कि नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसमें हम लोगों ने पूरे चार्ट बनाया हुआ है मोड्स ऑफ मेडिटेशन का। बाद में चाहिए तो मैं आपको पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग पीपीटी है ये, और ये भगवत गीता में से ही बनाया गया हम लोगों ने। इसमें दिखाया गया है कि तमोगुण में क्या क्वालिटीज है, रजोगुण में क्या क्वालिटीज होती है, सत्वगुण में क्या क्वालिटीज होती है, प्योर गुडनेस में क्या क्वालिटीज होती है। ठीक है, ये इसके बारे में नेक्स्ट टाइम हम लोग लेंगे। मैं इसे दिखा रहा हूं आपको। देखिए, भोजन 3 प्रकार के भोजन, सत्वगुण का भोजन कौन सा होता है, रजोगुण का भोजन कैसे होता है, तमोगुण का भोजन कैसे होता है, यज्ञ 3 प्रकार के कैसे होते हैं, तपस्या 3 प्रकार की कैसे होती है, दान 3 प्रकार का कैसे होता है, वैराग्य 3 प्रकार का कैसे होता है, ज्ञान 3 प्रकार का कैसे होता है, एक्शन 3 प्रकार का कैसे होता है, कार्यकर्ता वर्कर 3 प्रकार के कैसे होते हैं, ज्ञान अंडरस्टैंडिंग 3 प्रकार का कैसे होता है, डिटर्मिनेशन दृढ़ता 3 प्रकार की कैसे होती है, सुख 3 प्रकार का कैसे होता है, रंग भी 3 प्रकार के कैसे होते हैं, लोकेशन भी 3 प्रकार के कैसे होते हैं,